हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मेन टॉपिक के ऊपर 14 फरवरी 2019 के बारे में, जो कि हमारे प्यारे सीआरपीएफ जवानों के साथ आतंकी हमले हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी। फिर चलते हैं बिना टाइम पास की वीडियो के आगे। तो क्या हुआ था उस दिन जम्मू एंड कश्मीर में, और किसने किया था ये हमला और क्यों किया था, इस सारे की सारी जानकारी को आज हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बनी रहे। अगर इस घटने के बारे में शुरू से बात करें तो पुलवामा जिले की एक काकापुरा गांव में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था, और वो लड़का लगभग 19 साल का था और वो 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम देने वाला था। लेकिन ठीक उसी दिन आदिल एक इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है, और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए डमी फायरिंग करता है। तो उसी दौरान आदिल को पैर में गोली लगता है और आदिल घायल हो जाता है। इसी दिन से आदिल के दिल में लगता है कि इंडियन और इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ उसके दिल में घृणा पैदा हो जाता है, और फिर वो बदला लेने के लिए वो जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट के पास चला जाता है, और जाके उसने फिर खुद को टेररिस्ट पर ज्वाइन कर लेता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलवामा अटैक से लगभग आदिल का घर 10 किलोमीटर दूर में थे, और उसने टेररिस्ट ज्वाइन करने के बाद में लगभग उसका ट्रेनिंग 1 साल तक चलती है। ये इसलिए दी जाती है ट्रेनिंग, जो कि आदिल जैसे एक नौजवानों के दिमाग में ऐसे बात बिठाई जाती है कि अगर उसने इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई की तो उसको जन्नत मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नत में उन्हें यंग और गहरी काले आंखें वाली पत्नी के साथ कभी न ख़त्म होने वाला आनंद मिलेगा। दरअसल पुलवामा अटैक की शुरुआत यहाँ से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ पहले से ही घृणा पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ उसने हमला किया तो उसको पुरस्कार मिलने वाले थे। और बात है 13 फरवरी की। 13 फरवरी को आदिल को एक सूचना मिलता है, जो कि टेररिस्ट की तरफ से ऐसा सूचना मिलता है उसको, जो कि भारतीय सेना के कई सारे सीआरपीएफ जवान कल सुबह ठीक 6 बजे जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला है। और दूसरी तरफ तकरीबन 78 बसेस भारतीय सेना की कल सुबह के लिए रेडी हो गए, जिसमें 2547 जवान मौजूद थे। और 14 फरवरी को सुबह 3:30 में सीआरपीएफ जवानों की रोल कॉल हो जाते हैं, और ठीक कुछ देर बाद सीआरपीएफ की जवानों की बस वहां से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। और रवाना होते ही ट्रिपल सेल की मदद से पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में खबर पहुंचता है, और जैश-ए-मोहम्मद आदिल को कैसे हमला करना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा समझाता है। और फिर आदिल अहमद डार अपने तैयारी में जुट जाता है। एक एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स और एमोनियम नाइट्रिक जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड करना शुरू कर देता है। ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव पिछले 6 महीने से पाकिस्तान से पुलवामा में ले गया था। इसका मतलब इस हमले के बारे में पिछले 6 महीने से रेडी होके बैठा था। लगभग 3 घंटे के बाद में सीआरपीएफ जम्मू से उधमपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे के बाद रामबन जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है, और फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। इस तरह दोपहर 3:27 पर सीआरपीएफ पुलवामा की बॉर्डर पर एंटर कर जाती है। एंटर करते ही आदिल अहमद वहां से खड़ा होकर अपने हमले के लिए तैयारी हो जाता है। पूरे 10 मिनट बाद, यानी कि दोपहर 3:37 में आदिल अपने गाड़ी को हाईवे पर चढ़ा लेता है, और आदिल अपने गाड़ी से सीआरपीएफ की जवानों की बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके सीआरपीएफ की बस के 5 नंबर के बीच में घुस जाता है। और घुसने के बाद में उसने अपनी हाथ की रिमोट कंट्रोल की मदद से एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियंस है, और इस बस में 76 बटालियन की 39 पैरा ट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। साथ ही इस बस के पास आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान थे, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। धमाका इतना दमदार था जो कि आसपास के घरों की शीशे भी टूट गए। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और वहां से भाग गए। लगभग सीआरपीएफ की 70 जवान तो घायल हो गए
जो कि चौथी और छठवीं बस में मौजूद थे, और 40 सीआरपीएफ जवान जो कि अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पे अपने देश के लिए सेवा करने जा रहे थे, वो सारे के सारे शहीद हो गए। जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ की बस की हालत ऐसे से ऐसे हो गए। अब आप ही समझ लो खुद, जो शहीद होने वाले जवान थे उसका हालत क्या हुआ होगा। इसलिए भारत की जो भी देशभक्ति है 2019 के बाद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। तो आप लोग में से कितने देशभक्ति है कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।